BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। डॉक्टर पॉल क्लिनिक आपके बालों और त्वचा की समस्या के लिए सबसे अच्छा समाधान प्रदान करता है। हेयर ट्रांसप्लांट, बालों का झड़ना और त्वचा की समस्याओं का बेहतर इलाज कराना चाहते हैं तो चले आइए डॉक्टर पॉल क्लिनिक। पता है फर्स्ट फ्लोर, फजल इमाम कॉम्प्लेक्स, नियर पटना सेंट्रल मॉल। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें। चर्चित पचपकड़िया गांव के निर्मम हत्याकांड में जीबी नगर थाने में पदस्थापित महिला चौकीदार नसरीन परवीन सस्पेंड। हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज के बाद वरीय पुलिस पदाधिकारी ने किया सस्पेंड। 9 वर्षीय सिराजुद्दीन हवारी की हुई थी निर्मम हत्या। गांव के ही साड़वा संग मिलकर मेरे पुत्र को एक षड्यंत्र व साजिश के तहत अपराधियों से मिलकर उतारा मौत के घाट। सिवान जिले के जीबी नगर थाना क्षेत्र के पचपकड़िया गांव निवासी सह चौकीदार स्वर्गीय मेराज साई के निधन के बाद अनुकंपा के आधार पर बहाल हुई उसकी पत्नी नासरीन परवीन को पुलिस जगत के आला पुलिस पदाधिकारी ने उसके विरुद्ध हत्या के मामले दर्ज होने के बाद सस्पेंड कर दिया है। यहां बताते चले बीते माह इसी थाना क्षेत्र के काला डुमरा गांव के चंवर से ग्रामीणों की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने पचपकड़िया गांव के बाबूजान धोबी के 9 वर्षीय पुत्र सिराजुद्दीन हवारी के शव को बरामद किया था। अपराधियों द्वारा 9 वर्षीय सिराजुद्दीन हवारी की निर्मम तरीके से हत्या कर उसके शव को उपरोक्त गांव के चंवर स्थित ढैचा के खेत में साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से फेंक डाला था। उक्त घटित घटना के बाद मृतक के पिता के तहरीर पर पचपकड़िया गांव के महिला चौकीदार स्वर्गीय मेराज साई की पत्नी नासरीन परवीन, स्वर्गीय असगर साई के पुत्र खुर्शीद साई तथा खुर्शीद साई के पुत्र दानिश साई को नामजद करते हुए यह आरोप लगाया गया कि मेरे पुत्र सिराजुद्दीन हवारी को पुरानी रंजिश को लेकर एक सोची समझी साजिश के तहत अपहरण कर हत्या करके साक्ष्य छुपाने की नियत से शव को काला डुमरा गांव के चंवर स्थित ढैचा के खेत में फेंक दी गई थी। पूर्व से ही नामजद सभी अभियुक्त तरह तरह की धमकी दे रहे थे। यहाँ बताते चले कि नामजद अभियुक्त खुर्शीद साई ने अपने पिता चौकीदार असगर साई को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें वह जेल से रिहा होकर घर आया था। जबकि महिला चौकीदार नासरीन परवीन अपने पति के निधन के बाद स्थानीय थाना में अनुकंपा के आधार पर चौकीदार के पद पर वर्तमान में कार्यरत थी। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष श्री अखिलेश कुमार ने बताया कि मृतक के पिता बाबूजान धोबी के लिखित तहरीर पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत 3 के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आगे की कार्यवाही के लिए वरीय पुलिस पदाधिकारी के पर्यवेक्षण टिप्पणी का इंतजार किया जा रहा है। विवेचना के दौरान कई बातें सामने उभर कर आईं, जिसे बारीकी पूर्वक अध्ययन किया जा रहा है। श्री कुमार ने आगे अनुसंधान प्रभावित होने का हवाला देते हुए कुछ भी बताने से साफ साफ इनकार किया है। यहाँ बताते चले कि हत्याकांड के इतने दिन बीत जाने के बाद भी मृतक की मां शायरा खातून की जुबान से गांव के ही साड़वा व सड़निया का घटना में शामिल होने का नाम उनके जुबान से नहीं हट रहा है। अभी भी मृतक की मां ये कहते कहते बेसुध हो जा रही हैं कि एक सुनियोजित योजना के तहत पूर्व की दुश्मनी को लेकर घटना का अंजाम दिया गया है। निर्मम तरीके से हत्या करने के बाद अपराधियों द्वारा साक्ष्य छुपाने की नियत से शव को काला डुमरा गांव के चंवर स्थित ढैचा के खेत में फेंक दिया गया था। अब भी मृतक की मां बार बार ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू झलक जाए। सड़निया द्वारा धमकी दी गई थी कि तुम्हारे पुत्र को साड़वा संग मिलकर खा जाऊंगी, और मेरे पुत्र को आखिरकार एक षड्यंत्र व साजिश रचकर अपराधियों संग मिलकर घटना को अंजाम दे डाला गया। न्यूज़ जनता तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।